मन की जो बातें हैं, मन की जो इच्छाएं हैं ना, वो बस बोल आओ। नहीं बोलोगे तब तक परेशान होते रहोगे। बोलने के बाद जो होगा वो बाबा की कृपा से होगा। मेरे होने का एहसास तुम्हें पल पल मिलता है। तुम मुझसे नाराज़ होकर जाओ तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम मुझे ना भी देखना चाहो फिर भी मैं तुम्हें वैसी जगहों पर भी दिख जाता हूँ जहाँ दूर दूर तक ईश्वर और ईश्वर की लीलागान हो ही नहीं रही होती है। ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं छोड़ा हूँ तुम्हारा हाथ। और ऐसा नहीं है कि मैं कान बंद करके बैठ गया हूँ, तुम्हारी बातें नहीं सुनता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, या फिर ये भी नहीं है कि तुम इच्छा रखते हो तो ये मुझे पसंद नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जो इच्छा है मुझसे आओ कहो। पर दिक्कत ऐसी है ना जो बहुत गंभीर हो चुकी है। परेशानी इतनी है कि पहले तुम्हें बाहर वालों ने परेशान किया, फिर घर वालों ने, और अब तुम्हें तुम्हारी सोच, तुम्हारी परिस्थितियाँ परेशान कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं तुम्हारा विश्वास रहे रहे डगमगा जाता है। जब जब नकारात्मक सोच रहे हो ना, समझ लो तब तब तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। क्योंकि जिसका मुझ पर विश्वास है वो ज़्यादा देर नकारात्मक नहीं सोच सकता। पर तुम देखो, अगर मैं अभी तुमसे कह दूँ ना तो तुम्हारे आंखों में इतने आंसू हैं, दिल में इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, इतना दुख है ना कि तुम अभी तुरंत रो सकते हो। तुम्हारे बरसों का दुख ना अभी आंसुओं के रूप में बह बह कर बाहर निकल रहा है। बस मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि कमी तुम में किसी बात की नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस इतना है ना कि तुमने सबको सरल समझ लिया, तुमने इस दुनिया को सरल समझ ली और इस दुनिया के रंग में ढल जाना चाहे थे तुम। लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, तुम इस दुनिया में रहोगे, करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन तुम इसके रंग में नहीं ढल सकते। रंग में तो तुम सिर्फ साईं के ढले रहोगे और मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश करोगे तो सच्चाई तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और वो तुम्हें देखना होगा। लेकिन फिर वैसे में उससे टूटना नहीं होगा। तुम जानते हो, तुम्हें रोता देखकर, परेशान देखकर तन मन धन हर तरह से तुम्हारी सेवा करने के लिए मेरे अन्य बच्चे तैयार हैं। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत पूछते हैं तुम्हारे लिए, हर दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ दुआ करते हैं। सच है ये। तुम्हें नहीं पता कौन, या शायद तुम अंदाज़ा लगा लो कि कौन है वो, लेकिन तुम इस तरह से परेशान मत रहो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा हो रही है, तो हो आओ वहाँ से। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम मेरी शिरडी ही आओ। अगर आज दिल तुम्हें कहीं जाने को कह रहा है तो बस हो आओ, रह जाओ वहाँ, मिल लो उन लोगों से, कर लो बातें उन सब से, जिनसे जो भी करने का तुम्हारी इच्छा हो ना कर लो। बस इतना याद रखना कि सही और गलत कर्म के बारे में तुम्हें पता है। बस उस मर्यादा को बनाए रखना। बाकी बात करना है, मिलना है, मिल आओ। और किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें मंजूरी दी है। तुम मुझसे पूछ कर जाओगे, और यदि मुझसे पूछ कर जा रहे हो तो कोई उंगली कैसे उठा सकता है। और एक बात कहता हूँ तुम्हें, जो सच है ना वो बताओ। तुम जो रिश्तों के लिए महसूस करते हो, सामने वाले के लिए जो महसूस करते हो, वो जाकर बता दो। या फिर तुम्हें जो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, जिनके साथ तुम अब नहीं रहना चाहते, वो भी बताओ। ऐसे नहीं बोलकर अंदर अंदर खोखले क्यों हो रहे हो? और आए दिन तुम अपने मेरे पास आने की बात करते हो। इस शरीर को मैं अभी त्यागने नहीं दूंगा तुम्हें। मुझे तुम्हें खुशी देनी है, हर हाल में देनी है, ये मेरा ज़िद है। और जो आशीर्वाद मैंने दिया है ना, जो मैंने तुम्हें दिया है, वो हर साल लाखों लाख गुना बढ़ेगा, उसमें कमी नहीं होगी। और उस पर कोई नज़र उठाकर देख भी नहीं सकता। नज़र लगाना तो दूर की बात है। निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, रोया मत करो।